राजनांदगांव के मोहड़ गोलीकांड को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज खुद घटना स्थल पहुंचे। पीड़ितों से मुलाकात के बाद उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोला। दीपक बैज ने घटना को जंगल राज और माफिया राज की उपज बताया। उन्होंने कहा कि रेत माफियाओं ने गांव वालों पर गोलियां चलाई, लेकिन प्रशासन अब तक चुप है। बैज का आरोप है कि शूटर्स 3 महीने से शहर में किराए पर रह रहे थे और पुलिस को गाड़ी नंबर तक पता था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोषियों की गिरफ्तारी जल्द नहीं हुई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आर पार की लड़ाई लड़ेगी। बैज ने गृह मंत्री को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि अगर कानून नहीं चला सकते तो चूड़ी पहनकर घर बैठ जाइए। बता दें कि यह पूरा मामला मोहड़ गांव में अवैध रेत खनन का विरोध करने पर ग्रामीणों पर की गई फायरिंग से जुड़ा है। अब यह सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। से खनन के लिए लाइसेंस नहीं मिला है और अपने पूरे जिले में खासकर अगर बोला जाए अविभाजित राजनांदगांव जिले में कांग्रेस के विधायक है पूरे राजनांदगांव छोड़, तो ऐसा निर्देश कोई दिए हैं कि उस पर नजर नहीं, बिल्कुल, इसलिए मैंने जांच कमेटी बनाया है। सिर्फ सवाल राजनांदगांव जिले का नहीं, सवाल पूरा प्रदेश का है। पूरे प्रदेश में सरकार को तो टेंडर निकाल के इसका दे देना चाहिए, ताकि अगर लीज में देते हैं तो निश्चित रूप से सरकार को राजस्व प्राप्ति होगी। राजस्व प्राप्ति होगी तो कहीं गोली नहीं चलेगा। पुलिस का कहना है इसलिए मैंने जांच कमेटी बनाया है और निश्चित रूप से आने वाला विधानसभा सत्र में इस मामले को लेकर पूरे हम लोग विधायकों का दल बनाया है, ताकि आने वाला विधानसभा में लेकर इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी। हाईवे से लगा हुआ एक गांव है फुलझर, जहां पर किसानों को मिलने वाला पानी जो है वो पाइपलाइन के सहारे जो जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस 2 बार जो है शिकायत कर चुकी है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और दबी जुबान से इलाके में ये भी है कि कांग्रेस और बीजेपी की नेताओं ने मिली भगत करके वहां पानी इस संबंध में मेरे जानकारी में नहीं है। मैं इसको पूरी जानकारी लेने के बाद ही मैं इस पे आपसे अध्यक्ष जी, इस मामले में पुलिस कह रही है कि जो ग्रामीणों को चोट लगी है वो मेडिकल रिपोर्ट में है कि आर्म्स पे चोट नहीं है, बंदूक की गोली से नहीं लगी है। तो ये गोली क्या ये गोली जो छुके निकली है, क्या से निकली है? ये गिल्ली डंडा से छुके निकली है क्या? और इधर जो चोटें लगी है क्या से लगी है? ये मैंने तो कहा ना, गोलियां चली, बकायदा गोलियों का खोखा मिला, डंडे से वार किया गया। अगर इसकी इन लोगों की जान चली जाती तो जिम्मेदार कौन होता? सबसे बड़ा सवाल है। इसका मतलब अगर इस तरह का बयान है तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन मिलकर उन अपराधियों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन ये पूरी प्रदेश देख रहा है कि सरकार पूरी तरह से निकम्मी होकर बैठी है और अपराधियों का राज चरम पर है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी जिम्मेदार है, जो भी अपराधी है, जो भी शूटर है, गिरफ्तार होना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने से पीछे नहीं है। कल कांग्रेस का अलग-अलग प्रदर्शन रोल है। आज अवैध रेत उत्खनन में जहाँ पे गोली चली स्थल को, आज हम लोग उस जगह आए हैं जहां राजनांदगांव के मोहड़ में पिछले 11 तारीख को रेत के अवैध उत्खनन हो रही थी और ग्रामीणों ने, गांव वालों ने रोकने का प्रयास किया तो उनके ऊपर गोलियां चलाई। ये हमारे साहू है जितेंद्र साहू, जिनके सिर को टच करते हुए गोली निकल गई। ये हमारे पास ओम प्रकाश साहू, जिनको ये देख रहे गंभीर चोटें आई और साइड में भी खड़े, इनको भी लात डंडों से मारा गया। मैं तो धन्यवाद देता हूं हमारे यहाँ के गांव के तमाम नागरिकों को, जिन्होंने अपने माइंस को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान को दांव पर लगा दिया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि कौन है वो रेत माफिया, कहां से आए थे, उनके पास हथियार कैसे आया, ये सबसे बड़ा सवाल है। गाड़ी नंबर स्पष्ट है, उसके बाद आज तक कार्रवाई नहीं। 3 महीने से जो गोली चलाने वाले शूटर यहां राजनांदगांव में 3 महीने से किराए के मकान में लेकर यहां रह रहे हैं। शासन प्रशासन को पता नहीं, गाड़ी नंबर स्पष्ट है, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? और शूटर बाहर से प्रदेश से आते, शासन प्रशासन को पता नहीं। क्या शासन और प्रशासन मिली भगत से चला रही है?
क्या उसी का नतीजा है? अगर इसके सिर में गोली लगती तो कौन होता जिम्मेदार? इसको गोली लगती तो कौन जिम्मेदार होता? ये सबसे बड़ा सवाल है। कौन है संजय सिंह? कहां से आए थे और कहां है 10-12 शूटर्स? अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? ये सबसे बड़ा सवाल है। बलरामपुर में सिपाही की हत्या कर दी जाती है, आज धमतरी में चाकू चला है, बस्तर में पत्रकार को जेल भेज दिया जाता है सिर्फ रेत के खबर चलाने से, गरियाबंद में पत्रकार के ऊपर हमला, बलौदा बाजार में खंबे से बांधकर पीटा जाता है। क्या यही है सुशासन? गृह मंत्री अगर विभाग नहीं चला सकते, गृह मंत्री कानून अगर व्यवस्था आप ठीक नहीं कर सकते, तो आपको चूड़ी पहन के बैठ जाना चाहिए। हम रोकेंगे अवैध रेत उत्खनन। अगर शासन प्रशासन में बैठ के अगर रेत का खनन नहीं रोक सकते, तो हम रोकेंगे, पूरे गांव वाले मिलकर रोकेंगे रेत अवैध उत्खनन। लेकिन हम छत्तीसगढ़ को यूपी और बिहार नहीं बनने देंगे। हम छत्तीसगढ़ को जंगल राज नहीं बनने देंगे। आज छत्तीसगढ़ पूरी तरह से जंगल राज बना है, माफियाओं का राज बना हुआ है। कहां है सरकार? यह सबसे बड़ा सवाल है। अभी तक जांच 8 दिन से अधिक हो गया है, मेन सरगना क्यों नहीं पकड़ा है? खुली चुनौती है, अगर 8 दिन के अंदर में अगर नहीं पकड़ा है तो कांग्रेस पार्टी बड़ी आंदोलन करने को मजबूर होगी राजनांदगांव में। इसलिए हम, और जो भी जिम्मेदार प्रशासन के अधिकारियां हैं, मिली भगत है, उन पे भी जांच कर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी ग्रामीणों को ग्रामीणों के ऊपर गोली न चले। इसलिए जांच करे और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उसकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से अवैध उत्खनन हो रहा है, कहीं गोली चल रही है, कहीं पिटाई हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या स्थिति है? मैं उसी चीज को कहना चाह रहा हूं, प्रदेश में कानून व्यवस्था की नाम की चीज नहीं है। प्रदेश में पूरी सरकार खुली छूट देख रखी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम हमारे रेत माइंस को लूटने का काम कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि शासन प्रशासन मजबूर है कार्रवाई करने में, या कहीं इन्वॉल्व है, शामिल है कहीं रेत उत्खनन में, तो कहीं मजबूर है कि कार्रवाई नहीं कर पा रहे। इसका जिम्मेदार सरकार है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि पूरे प्रदेश में पूरी किसी का जान लेने से पीछे नहीं हट रहे। मतलब रेत माफिया चरम पर, इसको संरक्षण दे कौन रहा है? इसका संरक्षण पूरी तरह से सरकार दे रहा है संरक्षण। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि पूरी तरह से प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। अध्यक्ष जी,